वेरी वार्म वेलकम। आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आस्वादन करेंगे हिंदी के कथा सम्राट प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह। अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी की मशहूर कहानी ईदगाह में एक बच्चे की भावनाओं को जिस प्रकार पेश किया गया है वह बेमिसाल है। ईद एक ऐसा त्यौहार है जो भाईचारे का संदेश लेकर आती है और हामिद अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ा ईदगाह की ओर। छोटा सा लड़का है 4-5 साल का, और रास्ते में लड़कपन में जो बातें होती हैं वो तो हमने देखा। कैसे वो कभी पुलिस के बारे में बात करते हैं तो कभी जिन्नात के बारे में, तो कभी उनकी उत्सुकता ये जानने के लिए हो उठती है कि क्लब घरों में क्या क्या होता है। और वे ईदगाह पहुंचते हैं और वहाँ हमने देखा कैसे सजदे में सबका मस्तक एक समान झुक जाता है अल्लाह के सामने। वहाँ अमीर गरीब सब एक हो जाते हैं। और अब देखते हैं नमाज अदा करने के बाद ये जो ग्रामीण टोली है, जिसमें हामिद है, मोहसिन है, नूरे है, सम्मी है, ये सब निकल पड़ते हैं मेले की ओर। बच्चों के लिए यही मेला ईद का सबसे बड़ा आकर्षण होता है। उनकी जेब में जो पैसे हैं, किसी के हाथ में 5 पैसे हैं, किसी के हाथ में 12, किसी के हाथ में 3, लेकिन वो तो उनके लिए कुबेर का धन जैसा है। न जाने कितनी बार उन्होंने उन पैसों को गिन लिया है और अब वक्त आ गया है उन पैसों से मज़ा लूटने का। तो देखते हैं कैसे ये बालक इस मेले में ईद के दिन अपना पैसा खर्च करते हैं और कैसा हामिद उनके सामने अपने पैसों को, उसके पास केवल 3 पैसे हैं, और कैसा वो बालक काफ़ी समझदारी से कुछ निर्णय लेता है। तो चलो आस्वादन करते हैं कथा सम्राट प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह। मोहसिन ने हंसकर कहा, मतलब कि जब उसने देखा कि ये चिमटा लेकर आया है तो उसने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। अब देखिए मोहसिन उससे चिढ़ाकर पूछता है कि ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? और हामिद ने झट जवाब दिया कि अपनी भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? अब देखिए ये चिमटा एक विषय बन गया उन बच्चों के बीच। तो हामिद बोलता है, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगावे, वे मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अब देखिए चिमटे को कैसे ग्लोरीफाई कर देता है हामिद। चिमटे को इतना खास बना देता है, एक साधारण सा चिमटा, लेकिन उसके बाल मन ने उस चिमटे को कौन कौन सा रूप दिया। देखो क्या कहता है, कंधे पर रखा तो चिमटा बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो चिमटा फ़कीरों का चिमटा हो गया, और चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। अब तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगावे, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब हुआ ना मेरा चिमटा बहादुर शेर। अब देखिए सब एकदम हक्का बक्का रह गए। किसी ने नहीं सोचा एक साधारण सा लोहे का चिमटा इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। अब देखिए सम्मी झट से गिर गया उस चिमटे के लिए, उसका मन ललचाने लगा चिमटा पाने के लिए। तो होता नहीं, अदला बदली करते हैं बच्चे आपस में। तो उसने पूछ लिया, एक्सचेंज करोगे, मेरी खंजरी से बदलोगे?
हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। अब हामिद को लगा कि चलो सभी अभी चिमटे के प्रभाव में आ गए हैं, तो उसने थोड़ा भाव दिया और खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। ज़रा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। देखो अपने बहादुर शेर चिमटा को कैसे कैसे हामिद इतना महत्वपूर्ण बना लेता है कि सभी बच्चों के मन ललचाने लगते हैं। खंजरी के बारे में वो कहता है कि मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगा तो खंजरी बन गए, लेकिन जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। अब चाहे भी तो कोई चिमटा नहीं खरीद सकता, क्योंकि सभी के पैसे ख़त्म हो गए। सभी ने खिलौने खरीदे, शरबत पी और मिठाइयाँ खाई। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज़ हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता है। अब देखो ये मेले से वापस घर की ओर इनकी जो टोली है ये निकल पड़ी है। 9 बज गए हैं, धूप तेज़ हो रही है, सभी को घर पहुंचने की जल्दी है, और अगर अपने पिताजी से कहें भी तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब सभी को मन में जलन होने लगती है। ये हामिद बड़ा चालाक निकला। देखिए इसलिए इसने पैसे बचा कर रखे थे कि इतनी अच्छी चीज़ ली उसने, अब तो हम ले भी नहीं सकते। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूर एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। अब देखिए ये 2 बच्चे हैं, 2 लड़के, 2 टीम हो गए। एक जगह हामिद अकेला और दूसरी तरफ मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूर। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला। अब देखिए सम्मी को पहले से ही वो इतना प्रभावित हो गया था, चिमटे के प्रति इतना मोहित हो गया था कि उसने तो अपनी टीम बदल ली। वो मोहसिन, महमूद और नूर को छोड़कर किसकी तरफ आ गया, हामिद के टीम में आ गया। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। अब देखिए ये जो मोहसिन, महमूद और नूरे ये सभी हामिद से 1-1, 2 साल बड़े थे, लेकिन फिर भी ये छोटा लड़का हामिद अपनी बातों में सभी को गिरा रहा था, अपने चिमटे को बहादुर शेर कह रहा था और सभी को चिमटे के प्रति इतना मोहित कर रहा था कि लोगों के मन में जलन होने लगी। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। देखिए ये जो भी है, बिश्ती है, कजरी है, वकील है, जो भी इन्होंने ख़रीदा है ये सब तो मिट्टी के हैं, और दूसरा है लोहा, चिमटा, जो अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय है, घातक है, उसे जीता नहीं जा सकता। मिट्टी से लोहे को जीता नहीं जा सकता, और वो घातक भी है, दूसरों को हानि पहुंचा सकता है लेकिन खुद अजय रहेगा। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिश्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। अब देखिए ये क्या क्या, ये हामिद जो है ये छोटा सा लड़का 4-5 साल का क्या क्या कहता है। देखो अगर कोई शेर आ जाए, मान लो कोई शेर आ जाए, तुम्हारी मियाँ बिश्ती के छक्के छूट जाएंगे, तुम्हारे मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागेंगे, और बड़े आए वकील साहब, उनकी तो नानी मर जाए, चोगे में मुँह छुपाकर ज़मीन पर लेट जाएं, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। अब मोहसिन देखिए जो 1-2 साल बड़ा था हामिद से, वो इस छोटे से लड़के से हारना ही नहीं चाहता था। वो कहता है
देखो, मेरी बिश्ती जो है पानी भर सकता है, लेकिन तुम्हारा ये चिमटा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा। भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। अब देखिए, मेरे चिमटे को खुद पानी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस भिश्ती को एक डांट बताएगा तो वो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमक पहुंचाई। अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे। अब महमूद ने अपनी चाल चली। वो कहता है, अगर बच्चा तू पकड़ा गया कभी तो अदालत में बंधे बंधे फिरेगा, तब तो तुझे वकील की याद आएगी, तब तो तुझे वकील साहब के पैरों पर पड़ने ही पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? अब देखिए, हामिद के पास इसके लिए एक उचित उत्तर नहीं था, लेकिन फिर भी वो चालाक था। वो कहता है, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। अब नूरे ने अटैक किया। नूरे ने कहा, ये जो सिपाही है बंदूक वाला, वो आएगा तुम्हारे चिमटे को पकड़ने। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी ज़रा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देख कर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। अब देखियो, हामिद कहता है चिढ़ाकर कि अरे ये मिट्टी का जो सिपाही है, जो मिट्टी का बंदूक लिए हुए है, वो मेरे साथ लड़ेगा, मेरे चिमटे के साथ। अरे कुश्ती हो जाए, अभी हो जाए, देरी किस बात की। इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे तुम्हारे ये जो सिपाही हैं, पकड़ना तो दूर की बात है। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। अब देखिए, लड़के शास्त्रार्थ ऐसा करते हैं कि एक दोनों को काटते हुए अपने को श्रेष्ठ समझने की कोशिश करते हैं। अब मोहसिन ने एक नई चोट लगाई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। अब देखिए, मोहसिन ने सोचा, इस बार तो लड़का फंसेगा, हामिद के पास कोई जवाब नहीं होगा, वो लाजवाब हो जाएगा। लेकिन हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और बिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। अरे तुम्हारे ये जो सिपाही हैं, वकील हैं, वो तो लड़कियों की तरह घर में शर्माए हुए, डरे हुए घुसे रहेंगे। आग में वो कूदता है जनाब जो बहादुर होता है, जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। अब महमूद ने दूसरा एक उपाय सोचा और उसने कहा, देखो, हमारे वकील साहब तो कुर्सी मेज पर बैठेंगे क्योंकि अफसर हैं, और तुम्हारा चिमटा अरे वहीं किचन में पड़ा रहेगा ज़मीन पर। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। अब देखिए, इस तर्क में सभी काफ़ी खुश हुए कि इस बार तो हामिद फंसेगा। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की। अब देखिए, हामिद के पास कोई फड़कता हुआ जवाब नहीं था। अब तक तो दे रहा था, अब तक तो टिका हुआ था, लेकिन जब कुछ नहीं था तो वो कहता है, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। अब देखिए, क्या उटपटांग बातें वो करता है। उसके पास टिके रहने के लिए कुछ नहीं है, तर्क नहीं है, लेकिन फिर भी छोड़ता नहीं है। वो बच्चा बोल देता है कि देखो, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। ये क्या करेगा, तुम्हारा जो वकील साहब है जो कुर्सी पर बैठेंगे, उन्हें जाकर ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, ये हामिद को भी पता है। खासी गाली गलौज थी, कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई।
ऐसी छा गई थी कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकौवा किसी गंडे वाले कनकौवे को काट गया हो। अब देखिए, जैसे आप पतंग उड़ाते हैं और एक पतंग दूसरे पतंग को काट देती है तो आप मुंह ताकते रह जाते हैं, वैसे ही ये जो ज़मीन पर वकील को पटकना और उनका कानून उनके पेट में डाल देना, ये एक उटपटांग सी बात थी। लेकिन बच्चों को ये कुछ हजम नहीं हो रहा था और उनको लगा ये कुछ बहुत बड़ी बात कह दी हामिद ने। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाए, बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। अब देखिए, हामिद के पास कुछ टिके रहने के लिए नहीं था तो उसने यूं ही कह दिया, लेकिन जो कह दिया दूसरों को तीर के समान चुभ गई। बेतुकी सी बात थी, यह हामिद भी जानता है, लेकिन कुछ नयापन था। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब उसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। ये छोटा सा बालक, 4-5 साल का बालक, अपने से बड़े मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी सभी को बातों ही बातों में परास्त कर गया। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। अब इतने सारे तर्क वितर्क के बाद बच्चों को लगा कि हामिद की बात में दम है। हामिद ने जो खरीदा है चिमटा, वही श्रेष्ठ है। खिलौनों का क्या भरोसा। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा लिए और औरों ने 3-3, 4-4 पैसे आने खर्च करके कोई काम की चीज़ ली ही नहीं। संधि की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिश्ती लेकर देखो। अब देखिए, बालकों का मन बदल गया। अब उनको लगा कि अब ये मानने में ही सही रहेगा कि हामिद ने जो चिमटा खरीदा है वही श्रेष्ठ है। अब संधि होने लगी, शर्त तय होने लगे। अब मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिश्ती लेकर देखो। चलो एक्सचेंज करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो पकड़ लेते हैं। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। देखिए, महमूद, नूरे, मोहसिन सभी जो अपने अपने खिलौनों को श्रेष्ठ मानते थे, वो अभी अपने खिलौना देकर चिमटा को बस छूना चाहते थे। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में आया। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। अब हामिद ने क्या किया, अपना चिमटा उनको दिया और उनके जो खिलौने हैं वो भी उसने छुआ। अब उसे लगा कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। यह लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है, अब बोले अब बोले। अब देखिए, हामिद के हाथ में जब ये खिलौने आए मिट्टी के, तब उसे लगा कि चिमटे के आगे ये खिलौना कितना श्रेष्ठ है। चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है, अब बोलेंगे। ऐसा लगता है ये सिपाही, ये बिश्ती, ये वकील अभी बोलने लगेंगे, इतने जीवंत लगते हैं। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। अब जैसे टिकट होता है ना, जो स्टैंप होता है, जो एनवेलप में चिपक जाता है, कई बार पानी डालकर हम उसे निकालने की कोशिश करते हैं। कभी कभी निकल जाता है, कभी नहीं निकलता। यहाँ पे भी यही हुआ है। यह टिकट अब चिपक गया है, पानी से नहीं छूट रहा है। ये जो चिमटे का मोह है, मोहसिन, सम्मी और नूर सभी के मन में बैठ गया है। अब ये निकलना मुश्किल है। अब मोहसिन कहता है, अब लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ तो न देगा। इसका उत्तर महमूद देता है, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में मिट्टी के खिलौने ही तुम्हें मिले। अब देखिए, उन्हें अपनी खिलौनों में ही खोट नज़र आने लगी। जिन खिलौनों को वो काफ़ी अमानत समझकर ले आ रहे थे मेले से कि घर जाकर दिखाएंगे, उसके साथ खेलेंगे, अब बीच रास्ते में ही हामिद की जो चिमटा का जो प्रभाव है
इतना अधिक हो गया कि वो कहने लगे कि इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ न देगा। दुआ तो दूर, उल्टे मार भी पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में मिट्टी के खिलौने ही तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर खुश होंगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। अब हामिद को ये पश्चाताप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो उसने किया एकदम उचित किया। 3 पैसे हाथ में थे और उससे दादी के लिए चिमटा खरीदा, और वो जानता था कि दादी खुश होगी और काफ़ी दुआएं देगी। 3 पैसों में जो कुछ करना था उसने उपयोगी ही किया, तो इसलिए पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। और वैसे भी चिमटा तो अभी केवल चिमटा नहीं है, रुस्तमे हिंद बन गया है, सभी खिलौनों का बादशाह शेर बन गया है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। अब देखिए चिमटे का प्रभाव। महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने उसे केले खाने को दिए और उसने उसे शेयर किया केवल हामिद के साथ। क्यों? क्योंकि हामिद के पास चिमटा जो था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। देखिए जो गए थे मेले में, ईदगाह गए थे, वो आ गए वापस, तो पूरे गांव में हलचल मच गई। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। अब देखिए क्या क्या हुआ। मोहसिन जैसे ही घर पहुंचा, उसकी छोटी बहन ये भिश्ती को देखकर इतनी खुश हुई कि उसके हाथ से उसने छीन लिया और मारे खुशी से उछली। तो क्या हुआ, ये भिश्ती बेचारा नीचे आकर गिर गया, तो और मिट्टी का बना था तो जाहिर है टूट गया, वो तो सुरलोक सिधार गया। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। अब देखिए जैसे अक्सर होता है, कोई खिलौना लेकर आए तो छोटे जो बच्चे होते हैं वो भी उसके लिए लड़ते हैं, और यहाँ तो ये हालत हुई कि पहले ही दिन भिश्ती नीचे गिर गया और टूट गया। अम्मा को ये गुस्सा आया, शोर सुनी, बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मोहसिन को और उसकी बहन को भी चांटे लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसकी प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो रखना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया और पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। अब देखिए नूरे ने क्या खरीदा था, वकील खरीदा था, और उसे लगा कि वकील को ऐसा वैसा यहाँ वहाँ नहीं बैठाया जा सकता, वकील की जो मर्यादा है उसका विचार रखना होगा। तो इसलिए उसने काफ़ी यत्न से दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी, उस पर लकड़ी का एक पटरा रखा और पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया। देखो कितना एफर्ट लिया, और उस पर वकील साहब को बिठाया। तो ऐसे लगा जैसे वकील साहब नहीं, राजा भोज हो जो सिंहासन पर विराजे हों। और नूरे को इतने पर भी तसल्ली नहीं हुई। उसने क्या किया, वकील को पंखा झलना शुरू किया। जैसे अदालतों में हम देखते हैं खस की टट्टियाँ होती हैं, बिजली के पंखे भी होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। अब नूरे को लगा देखो वकील की शान बान में बिठाना चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो उनकी दिमाग पर चलती है, कानून और नियम के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें वकीलों के दिमाग से चलती हैं, तो गर्मी तो चढ़ ही जाएगी। तो इसलिए बांस का पंखा आया और नूरे ने काफ़ी यत्न से हवा झेलना शुरू किया। अब मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया।
अब देखिए हाथ लग गया हो गया, या फिर पंखा का जो डंडी है ना वो लग गया होगा, पंखे का जो हैंडल है, जो भी हो, वकील जो है ऊपर तख्ती से नीचे आ गया, मृत्यु लोक में आ गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां घोड़े पर डाल दी गई। अब देखिए रोने लगा नूरा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से, बड़े यत्न से उसने वकील खरीदा था और वो तो टूट गया। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। अब बच्चे जो हैं काफ़ी इमेजिनेटिव होते हैं अपने। अब महमूद का जो सिपाही था उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों चले, वह पालकी पर चलेगा। अब महमूद को लगा कि ये पुलिस का जो सिपाही है थोड़ा ख़ास सिपाही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यूं ही पैरों पर चलकर पहरा देगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना पालकी पर उठाया जाए। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चितड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। महमूद ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। देखो महमूद अपने सिपाही को यूं ही पहरा के देने के लिए नहीं छोड़ सकता था, मतलब कि वो चाहता था कि कोई खास तरह से ले जाए। तो उसने पालकी के रूप में एक टोकरी को लिया और उसे लेकर वो पहरा देने के लिए द्वार का चक्कर लगाने लगा। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। जैसे अक्सर सिपाही पुकारते हैं ना, सोने वाले जागते रहो, वैसे ही ये दो छोटे भाई पुकारने लगे। मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। अब देखो अंधेरा था, अंधेरे में ही तो पहरा दिया जाता है। अंधेरे में टोकरी में पालकी की तरह सिपाही को लेकर ये चला आ रहा था महमूद, उसके साथ उसके दो छोटे भाई भी थे। लेकिन अंधेरा था तो ठोकर लग गई और टोकरी हाथ से छूट गई। और मियाँ सिपाही का क्या हुआ, एक पाँव टूट गया। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसका ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे जाती है। अब देखिए महमूद ने उसकी फ्रैक्चर लगाया। उसे लगा कि वो पहली बार लगा कि वो एक अच्छा डॉक्टर है। उसने ऐसा मरहम किया कि टूटी टांग को वो जोड़ सकता है गूलर के दूध से। लेकिन हुआ क्या कि सिपाही ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे जाती है। तो जो शल्य क्रिया उसने की वो असफल हुई। जो ऑपरेशन उसने किया तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब एक ही उपाय निकला कि एक टांग टूटा हुआ है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, तो सिपाही की दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है, एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है। देखो बेचारा सिपाही, उसके दोनों पाँव, एक पाँव तो अपने आप टूट गया, दूसरा पाँव भी तोड़ दिया गया। अब वो बैठ सकता है आराम से सन्यासी की तरह, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब देखिए क्या क्या काम है। ये सिपाही जो था खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उसे दोनों टांग को हटाकर बैठा दिया गया। उसे आप सन्यासी भी मान सकते हैं, या फिर कभी कभी उसका सिर का जो साफा है उसे खुरच कर उसे देवता भी मान सकते हैं, क्योंकि यूं ही देवताओं के समान बैठे रहते हैं। और जितना रूपांतर आप चाहें कर सकते हैं। कभी कभी उससे बाट का काम भी लिया जा सकता है। तो ये रूपांतर किए गए सिपाही को। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। अब देखिए अमीना हामिद का इंतज़ार कर रही थी।
उसे इतना दुख हुआ था उसे अकेले छोड़कर, छोटा सा लड़का बिना जूते के इतनी दूर जाएगा। और अब जब वापस आया है, काफ़ी खुशी से दौड़ती हुई वो आती है और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगती है। तभी उसने देखा हामिद के हाथ में चिमटा है। वो चौंकी और उसने पूछा, ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? अब देखिए वो सोचती है कि छोटा सा लड़का, न खाया न पिया, जो पैसे दिए उससे ये लोहे का चिमटा लेकर आया है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अब देखो कितनी मासूमियत से वो कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अपनी सारी भावनाओं को, इच्छाओं को दबाकर इस छोटे से बच्चे ने अपने दादी की याद करके दादी के लिए लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना जो बूढ़ी दादी थी, उसका मन इतना गदगद हो गया ये सोचकर कि इतना छोटा सा बालक, इसमें इतना त्याग और सद्भाव की भावना, इतनी विवेकपूर्ण एक निर्णय लेने की जो बात है, इस छोटे से बच्चे में कहाँ से पैदा हुआ। वो मेले में गया, अपने हम उम्र बच्चों के साथ गया और सभी को खिलौने खरीदते देखता गया, सभी को मिठाइयाँ खाते देखा, और इसका मन कितना ललचाया होगा। लेकिन वहाँ भी उसने अपनी बुढ़िया दादी की याद की। उसका मन इतना गदगद हो गया, इतना गदगद हो गया कि वो स्नेह झलकने लगा जो मूक था। वो स्नेह ऐसा नहीं था कि अपने सारी कसक शब्दों में बिखेर दे। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, इतना मूक स्नेह भर गया, एकदम ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ स्नेह। वो गदगद हो गई, उसकी शब्द ही नहीं निकल रहे थे। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। अब देखिए छोटा बच्चा है, लेकिन बड़ों के जैसे उसने निर्णय लिया। यहाँ तक कि ये भी कहना उचित होगा कि बड़ों से भी ज़्यादा समझदारी दिखाई हामिद ने। और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। अमीना कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं भी देती जा रही थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। तो इस प्रकार ये बाल मनोविज्ञान से ओतप्रोत ये जो कहानी है आप सबको प्रभावित करेगी। हम गए हामिद के साथ ईदगाह, हमने तर्क वितर्क किया हामिद और उसके दोस्तों के साथ। हम भी बालक बने, जैसे अमीना बालिका बन गई, वैसे ही हामिद की समझदारी ने हमारी आँखों को भी भर दिया। उसके विवेक ने, उसके सद्भाव ने इस छोटे से बालक के मन में ये जो भावनाएं आई, और वैसे भी और भावनाएं ही नहीं, अपने दोस्तों से टक्कर लेने की जो वाक चातुर्य उसने दिखाया, वो भी हमें उसने भी हमें काफ़ी प्रभावित किया। तो हम अगले वीडियो में इसका मलयालम वर्जन देंगे और साथ ही बाद में इसके जो लेखक के बारे में, उनकी साहित्यिक उपलब्धियाँ, उपन्यास सम्राट हैं, कथा सम्राट हैं प्रेमचंद जी, कहने को बहुत कुछ है। और जो यूनिवर्सिटी साइट में जो
क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम अक्सर डिस्कस किया करते हैं, वो सभी चैप्टर्स के होने के बाद हम उसकी ओर जाएंगे। फ़िलहाल धन्यवाद।